अर्ली प्रेगनेंसी मतलब क्या? तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर यानी पहले तिमाही का जो फर्स्ट 3 मंथ्स होते हैं, इसको हम कहते हैं अर्ली प्रेगनेंसी पीरियड। ये पीरियड में ब्लीडिंग नॉर्मली क्यों होता है? आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि अर्ली प्रेगनेंसी में ब्लीडिंग होने के क्या क्या रीजंस है, क्या क्या वजह है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ डॉक्टर नेहा जाधव, ऑब्स्टेट्रिशियन, गायनेकोलॉजिस्ट और टेस्ट ट्यूब बेबी स्पेशलिस्ट। पिछले 10 सालों से पिंपले सौदागर पुणे में प्रैक्टिस कर रही हूँ। ये जो ब्लीडिंग के रीजंस है, इसको हम 2 ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। सबसे पहला ग्रुप ब्लीडिंग के कॉजेज जो प्रेगनेंसी से रिलेटेड होते हैं, और दूसरा ग्रुप जिसमें प्रेगनेंसी के पहले से ही कोई प्रॉब्लम्स है और प्रेगनेंसी में आके वो कारण बढ़ जाते हैं, जिसको हम कहते हैं प्रेगनेंसी एसोसिएटेड कंडीशंस। सबसे पहला जो ग्रुप है, इसको हम कहते हैं प्रेगनेंसी रिलेटेड कॉजेज, मतलब प्रेगनेंसी के कारण होने वाले ब्लीडिंग या प्रेगनेंसी की कोई कंडीशन जिसके कारण ब्लीडिंग होता है। मोस्ट कॉमन और नॉर्मल होने वाला रीजन है एक, जिसको हम कहते हैं इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग। अब ये इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग क्या होता है? जिस दिन गर्भ जो है वो गर्भाशय की दीवार को आके टच हो जाता है, वहाँ पे थोड़ा सा ब्लड निकालने के कारण ये बाहर पीवी ब्लीडिंग या पीवी स्पॉटिंग के तरीके से ये नजर आता है पेशेंट को, जिसको हम कहते हैं इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग। ये बहुत ही कॉमन चीज़ है और ये नॉर्मल होने वाली चीज़ है, जिसको आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट कॉमन रीज़न होता है, जिसको आपके सोनोग्राफी रिपोर्ट में बताया जाता है कि सब कोरियोनिक ब्लीडिंग या सब कोरियोनिक हीमरेज। इसका मतलब होता है कि गर्भाशय के अंदर जो गर्भ पल रहा है, उसके बाजू में कुछ ब्लीडिंग होने के कारण पेशेंट को ये ब्लीडिंग नजर आता है। ये हम सोनोग्राफी पे डायग्नोज करवाते हैं और सोनोग्राफी में ये भी देखा जाता है कि ब्लीडिंग के साथ साथ शिशु का जो हार्ट बीट है वो सही है या नहीं। अगर ये हार्ट बीट सही है तो हम इसको सप्लीमेंट्स देके प्रेगनेंसी को कंटिन्यू करवाते हैं। पर हर बार जब भी ब्लीडिंग हो, तभी हमें सोनोग्राफी करवा के देखना पड़ता है कि ये ब्लीडिंग होने के कारण अंदर शिशु को कोई धक्का तो नहीं लगा है ना। ऐसे कंडीशन में आपके डॉक्टर आपको एडवाइस करेंगे कि आप कोई ज़्यादा एक्सर्शन या एक्सरसाइज ना करें, लंबी ट्रैवल ना करें, जितना हो सके उतना रेस्ट ले, बहुत सारा पानी पिए ताकि आपका हाइड्रेशन मेंटेन रहे। आपके डॉक्टर आपको कुछ हार्मोनल सप्लीमेंट्स, टैबलेट्स या इंजेक्शंस के फॉर्म में एडवाइस कर सकते हैं, जिसको आपको सही तरीके से लेना है और ताकि आपकी प्रेगनेंसी स्मूथली कंटिन्यू हो। नेक्स्ट रीज़न होता है कि मिसकैरेज होना, यानी मिसकैरेज कई तरीके का हो सकता है। ये हो सकता है इनकम्प्लीट मिसकैरेज, कंप्लीट मिसकैरेज या फिर मिस्ड मिसकैरेज। ये सारी चीज़ें हमें सोनोग्राफी पे ही डायग्नोस करनी पड़ती है। नेक्स्ट रीज़न होता है एक्टोपिक प्रेगनेंसी। एक्टोपिक प्रेगनेंसी में गर्भ जो है वो गर्भाशय में ना रह के बाजू की नलियों में रहता है, जिसके कारण अगर अंदर वो गर्भ फूट जाए तो ऐसा ब्लीडिंग होने की संभावना होती है, जिसको अर्ली डायग्नोस करना ज़रूरी है और सही तरीके से ट्रीट करना ज़रूरी है, वरना वो प्रेग्नेंट औरत के जान को खतरा हो सकता है। बहुत बार ट्विन प्रेगनेंसी सोनोग्राफी पे डायग्नोस हो जाती है, जिसमें एक कंडीशन होती है वैनिशिंग ट्विन। इसका मतलब होता है कि ट्विन में से एक जो गर्भ है वो अच्छी तरीके से बढ़ रहा है, दूसरा गर्भ जो है वो बढ़ नहीं रहा है और वो मिसकैरी हो रहा है। तो ऐसे कंडीशन में भी ट्विन प्रेगनेंसी में ब्लीडिंग हो सकता है। और एक कंडीशन होती है अर्ली प्रेगनेंसी में, जिसको हम कहते हैं मोलार प्रेगनेंसी। मोलार प्रेगनेंसी में बेबी जो है वो जेनेटिकली नॉर्मल नहीं होता और इसमें 2 तरीके की मोलार प्रेगनेंसी होती है। एक तो पार्शियल मोलार प्रेगनेंसी होती है या फिर कंप्लीट मोलार प्रेगनेंसी होती है, जिसमें पेशेंट को कंटिन्यूअसली कभी कभी ब्लीडिंग, स्पॉटिंग, ब्राउन कलर डिस्चार्ज या फिर ग्रेप जैसे पार्टिकल्स वजाइना से निकलना ये पॉसिबल होता है। ये भी कंडीशन सोनोग्राफी पे डायग्नोस होती है और अकॉर्डिंगली उसको ट्रीट किया जाता है। अब हम बात करेंगे सेकेंड ग्रुप ऑफ कंडीशंस में, जिसमें प्रेगनेंसी एसोसिएटेड कंडीशंस होते हैं, यानी कि ये कंडीशंस प्रेगनेंसी से पहले ही प्री एग्जिस्टिंग होते हैं और प्रेगनेंसी रहने के कारण ये कंडीशंस और भी बढ़ जाते हैं या फिर वर्सन हो जाते हैं। ये कंडीशंस में मोस्ट कॉमन होता है सर्विक्स या वजाइना के इन्फेक्शंस, गर्भाशय में पहले से ही फाइब्रॉइड या पॉलिप होना,
कभी कभी अंदर कोई ट्रॉमा होने के कारण ब्लीडिंग होना, वैस्कुलर इरोजन या फिर रप्चर्ड वेरिकोज वेन होना, या फिर बहुत ही रेयर कंडीशन होती है जिसमें हम कहते हैं कि अगर यूट्रस या सर्वाइकल मैलिग्नेंसी है तो भी ऐसे ब्लीडिंग हो सकते हैं, पर ये कारण इस एज ग्रुप में बहुत ही रेयर है। तो आज हमने देखा कि पहले तिमाही में यानी अर्ली प्रेगनेंसी में ब्लीडिंग होने की क्या क्या वजह है। पहले ही आपके डॉक्टर से ये सारे रीजन से रिलेटेड चेकअप करवा लें ताकि हम इसको अवॉइड कर सकें, और अगर अनफॉर्चुनेटली ब्लीडिंग या स्पॉटिंग होता है तो जल्द से जल्द आपके डॉक्टर से चेकअप करवा लें ताकि हम कुछ भी अनवांटेड चीज़ होने से इसको रोक सकते हैं। इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच, और ऐसे ही इंफॉर्मेशनल वीडियोस के लिए हमारे साथ और भी बने रहें। थैंक यू।